कैसे बताना क्या चलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको शुरू कर रहे हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये मीन, मोड, मीडियन होते क्या है ये आपको समझना है। पहले हम समझेंगे मीन, मोड। ये जनरली एवरेज होते हैं, जिनको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज। मान लो क्लास में एक बच्चे के मार्क्स आए 10, एक के आए 20, एक के आए 30, दो के आए 40। तो अब हम सोचेंगे कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्लास के में वास्तव में यदि देखा जाए तो क्या एवरेज आ रहा है या इसकी क्या सेंट्रल टेंडेंसी है। उसके 3 तरीके हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। मीन होता है जिसको कहते हैं एवरेज। एवरेज होता क्या है कि इन सब का टोटल करके हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ आइटम से। ओके, मान लो और इसको बढ़ा देते हैं, और होता 50, 50, 50, फिर किसी के आए 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक के आए 70। ये 10 बच्चे थे, तो हमें क्या निकालना है? एवरेज। एक तरीका होता है सेंट्रल टेंडेंसी का मीन, जो एवरेज होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी मार्क्स हैं इनका टोटल किया। ओके, इनको यदि हम x माने तो हमने किया सिग्मा x, यानी टोटल ऑफ x डिवाइडेड बाई, इनको नंबर माने तो नंबर। ओके, तो ये आपका हो गया 10 + 20 + 30 + 40 + 40 + 50 + 50 + 50 + 50 + 60 + 70 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो गया? 470 × 10, यानी 47 इज द एवरेज। तो मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम क्या मान लेंगे? एवरेज, मीन, 47। नेक्स्ट होता है मीडियन। मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है? जो बीच का हो। तो यदि ये 10 है तो हमने क्या किया? 4 इधर के निकाले, 1, 2, 3, 4। ये 2 आए सेंट्रल, इनका हमने 40 + 50 का एवरेज कर लिया 2, तो मीडियन आया 45। क्लियर? तो मीडियन क्या होता है? बीच का, कि आपका मिडिल लेवल क्या है। अब आया मोड। मोड का मतलब ज्यादातर बच्चों के कितने नंबर आए। तो ज्यादातर बच्चों के नंबर में सबसे ज्यादा किसके, कौन सी फिगर रिपीट हुई है? 10 एक बार आया, 20 1 बार आया, 30 एक बार आया, 40 1 और 1 2,
40 आया 2 बार, 50 आया 3 बार, ये 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कितना आया? मोड, यानी मोड की 3 बार आया, ये 50। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यदि हम इसकी जगह ये 40 2 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 2। तो हम इसकी जगह शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? 2 × 40 कर सकते हैं। इसी तरह 50 आया 3 बार, तो हम 50 की जगह क्या कर सकते हैं? 50 × 3 कर सकते हैं। ये गलत टोटल हो गया, 50 2 बार हो गया था, 42। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये जो बार बार फिगर आ रही है इनको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये 1 बार आया तो ये होगी फ्रीक्वेंसी 1, ये 20 1 बार आया फ्रीक्वेंसी 1, 30 1 बार आया फ्रीक्वेंसी 1, 40 2 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 50 1 बार आया तो इसकी 3 बार आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, और इसकी 60 70 हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं? 10 + 20 + 30 + 40 40 लिखने की जगह इसको हटा के हम 2 × 40 कर सकते हैं। ओके, इसी तरह 50 3 बार लिखने की जगह 3 × 50 कर सकते हैं, + 60 + 70। तो उस केस में हमारा फार्मूला क्या बना? तो इसको हमने मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, तो ये 1 मान लो, 1 × 20 1 × 30 2 × 40 3 × 1 × 60 + 1 × 70, क्योंकि 1 बार आया, फ्रीक्वेंसी 1 है। तो यदि हम इस तरह माने तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा fx/n, सिग्मा x की जगह, यस। तो ये हमने शॉर्टकट करने के लिए सिग्मा fx/n कर दिया। तो कुल मिला के मीन मोड मीडियन क्या है? मीन मोड मीडियन ओनली एवरेज है कि क्लास में मान लो किसी भी डेटा के अंदर हमें ये देखना है कि उसका एवरेज कितना है, तो वो हम मीन से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में यह हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बीच का मिडिल पाथ क्या है तो हम मीडियन से देख सकते हैं। और तीसरी चीज, ज़्यादातर बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं तो उससे मोड से कर सकते हैं। तो ये मीन मोडियन आर 3 मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी भी डेटा की जो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ये हम मीन से यानी एवरेज से निकाल सकते हैं, या हम मीडियन से जो कि मिडिल पाथ होता है उससे निकाल सकते हैं, और हम मोड से निकाल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंट जो बार बार आ रहा है उससे निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं। ओके, थ्री मेथड्स हैं। इसके अंदर एड ऑन, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा x/n, और यदि हमें शॉर्टकट निकालना हो तो सिग्मा fx/n, क्योंकि यदि ये तो 10 बच्चे थे, यदि 1000 होते, कोई 17 बार आ रहा है, कोई 17 टाइम आ रहा है, कोई 12 टाइम आ रहा है, कोई 13 टाइम आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? यदि मान लो 10 10 10 होते 3 टाइम, उसके बाद 20 20 20 होते करीब 17 बार, तो ये टोटल करना डिफिकल्ट होता। तो हम क्या करते? 10 × 3 और 20 × 17, तो ये सिग्मा fxn से हमारी सिचुएशन क्या होती? आसान हो जाती।
हमारी सिचुएशन आसान हो जाती। क्लियर। इसी तरह अब ये मीडियन के लिए मान लो 10, 10, 20, 30, 50, 50, 50, तो हमने 60, तो हमने 3 इधर कर दिए। 30 + 50 से हमने डिवाइडेड बाई 2 निकाल लिया, 80/2, यानी मिडिल 1 और मिडिल 2 टर्म्स निकाल के हमने उसका एवरेज निकाल लिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की फ्रीक्वेंसी 2, 20 की 1, 30 की 1, 50 की 3, 60 की 1। तो अब हमें क्या करना है, 2, 1, 3, 4, 7, 8। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, n/2 आया 4 और n/2 अब +1, 4 and 5। तो हमें क्या करना होता है, ये हमने लिया है 4 और 5, यहाँ तो देखने में आ गया, लेकिन ये फिर अगर बहुत ज़्यादा होती तो हम क्या करते, n/2 और n/2 +1 निकालते। अब 4/, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते। ये 2 हो गई, 2 + 1 3 हो गई, 3 + 1 4 हो गई, 4 + 3 7 हो गई, 7 +। तो अब हमारे को हमारा जो मीडियन हुआ वो 30 + 50 के बीच में हुआ, 80/2। और एग्जैक्ट करने के लिए हम अलग तरह से फार्मूला यूज करते हैं, जो हम लेटर ऑन समझेंगे। अभी हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि 53 है तो हो सकता है हम बिल्कुल सेंटर की जगह इधर लेते हो, ठीक है, तो वो हम फार्मूले से समझेंगे। अभी हमें बेसिक कंसेप्ट आपको बताना है कि मीन के अंदर और मीडियन के अंदर, बहुत ही सिंपल टर्म्स। इसी तरह मोड है, मोड के केस में सिंपल, यहां तो हम 3 बार ये देखते, यहाँ सिंपल हमको दिखते फिगर्स, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी, तो मोड कितना हो गया, 50 हो गया। ओके, तो बेसिक कंसेप्ट, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, बेसिक कंसेप्ट क्या है, मीन के अंदर एवरेज निकालना है, मीडियन के अंदर आपको सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है, मोड के अंदर देखना है कौन सा ज़्यादा बार आ रहा है। ओके, तो हमने जो एग्जाम्पल्स थी उसके अंदर सपोज एवरेज आता है, सपोज फिगर्स हैं 10, 20, 30, 40, 40, 40, 50। ओके, 60। तो हमने इसको शॉर्ट कैसे कर लिया, 10, 20, 30, 40 × 3 फ्रीक्वेंसी, 50 × 1, 60 × 1। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कर दी, ये x कर दिया, और fx = हो गया 10 + 20 + 30 + 120 + 50 + 60। ओके, इनका हमने टोटल किया, $290, 10 और 20 30, 60, 180, 230, 290 और 2, 4, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 24, 50,
6 48 48.33। ओके, सिंपल करने के लिए हमने इसको कर दिया 70, तो ये हमारा हो गया कितना, 300। तो हमारा क्या है, इसको x बार से डिनोट करते हैं मीन को, तो ये आया 50। ओके, तो वन टोटल n कितना हुआ, n इक्वल टू 1 1 2 3 और 3 6 1 7 1 8। तो मीडियन निकालने के लिए n/2 4 और n/2 + 1 5। तो 4 की और फिफ्थ फिगर कौन सी हुई, 1 सिग्मा f, या क्यूमुलेटिव f निकालेंगे, 1 2 3 6 7 8। तो फोर्थ फिगर ओके। तो ये बात समझ में आती है, हाँ जी। अब ये जो फिगर्स हैं, ये जो मीन, अब हमें क्या निकालना है कि हमारा वेरिएशन कितना है, डेविएशन कितना है। डेविएशन का मतलब हमारा एवरेज है, x बार है 50, तो x बार से 10 कितनी दूर है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्या होता है, सिग्मा x माइनस x बार का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कर दिया जाता है। स्क्वायर किस लिए किया जाता है, तो नेगेटिव तो फिगर आएगी नहीं। यानी हमें यह देखना है इस 50 की 10 से कितनी दूरी है, 50 की 20 से कितनी दूरी है, 50 की 30 से कितनी दूरी है, 50 की 40 से कितनी दूरी है। डेविएशन देखना, डेविएशन का मतलब कि ये जो है, जो वेरियस जिनके मार्क्स हैं, बच्चों के जो मार्क्स हैं, वो एवरेज से किस किस के कितने इफेक्ट होते हैं। तो एवरेज तो 50-50 है, एवरेज कितना है, 50 है। तो डिफरेंस कितना है इसमें, -40 -30 -20 -10 0 20। यदि इसका है, तो अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर कर लें। तो डिफरेंस कितना हुआ, 1600 + 900 + 400 + 100 + 0 + 400। ओके, अपॉन n, n कितना है, 1 2 3, n था 8, और इसका हम अंडर रूट निकाल लें, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि हमारी एक एक बच्चे के मार्क्स यानी एक एक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड से कितना दूर थी, कितना डेविएशन था, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिक कंसेप्ट यदि आपको समझ में आया हुआ होगा तो आपको ना फार्मूला याद करना होगा, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कब, जब आपको बेसिक टर्म्स पता होंगे कि बेसिक मीन होता क्या है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और रेंज क्या होता है। ओके, अब इसमें मान लो मार्क्स की रेंज क्या है, तो रेंज क्या है, रेंज है 10 to 70। रेंज क्या है, 10 to 70। ओके, यदि रेंज में डिफरेंस देखा जाए, रेंज डेविएशन
इज 70 माइनस 10 इक्वल टू 60। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? सर आ तो रही है। हाँ जी, अब इन्हीं मास को हमको चार्ट के रूप में दिखाना हो, तो हम क्या दिखाएंगे? मान लो ये हमने चार्ट बनाया, 1 इंची का 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, अब इस चार्ट को हमें क्या दिखाना है? 10, 20, 30, 40, 40, 40, 50, 70। अब इसको हम दिखा सकते हैं कैसे? एक होता है रेंज लाइन डायग्राम। ये लाइन डायग्राम से दिखाएंगे तो सबसे पहले हम पहले बच्चे का मार्क्स करेंगे 10 पर, दूसरे बच्चे का मार्क्स करेंगे 20 पर, तीसरे बच्चे का 30 पर, चौथे का 40, 40, 40, फिर 50, फिर 70। तो अगर लाइन डायग्राम दिखाएंगे तो वो लाइन डायग्राम इस तरह बनेगा मार्क्स का। हाँ जी, ये आपका बना लाइन डायग्राम। अब हम यदि हिस्टोग्राम से दिखाएंगे, टेन, दूसरे का 20, तीसरे का 30, चौथे का 40, फिर 40, फिर 40, उसके बाद में 50, नेक्स्ट इज 70। तो ये सारा जो इस तरह, जिससे कि मास देख के पता लग जाए। अभी दूसरा जो तरीका होता है जिससे आपको पता लग जाए किसके क्या मास है, वो है यहाँ हमने लिखा 1, 2, 3, ओके। इधर हमने लिखा 10 मास, इधर रखा 20 मास, ये 30 मास, ये लिखा 40 मास, ये लिखा 50 मास, ये लिखा 70 मास, 60 मास, 70 मास। तो इसका यदि डायग्राम बनाएंगे टेन, 20 का भी 1, 30 का भी 1, 40 का 3, 50 का 1, 60 का 0, 70 का 1। इस तरह के मार्क्स से आपको पता लग जाएगा कितने बच्चों के 40 मार्क्स आए। सर ये वाले तो हम क्रिकेट मैच में जब देखते हैं किस ओवर में कितने रन बने, तब भी ये चार्ट देखते हैं। ओके, तो ये सारा जो है प्रेजेंटेशन का तरीका है इन्हीं डेटाज को। बाकी हम और बताएंगे, पाई चार्ट वगैरह वो अलग केसेस में यूज होते हैं। अभी इस केस में हम केवल आपको बता रहे हैं मीन मोड मीडियन। अब ये तो हमने केवल 8 बच्चों की क्लास ली है। मान लो 100 बच्चे होते, 1000 होते,
किसी के 7 मार्क्स हैं, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 10 है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 9 है, 19 है, 29 है, 41 है, 81 है, 71 है, 21 है, 29 है, 28 है, 24 है, 26 है, 27 है, 31 है, 32 है, 82 है, 54 है, 47 है, 33 है, 22 है, 28 है, 25 है, 22 है, 22 है, 23 है, 25 है, 79 है, 76 है, 79 है, 45 है, 23 है, 22 है, 10 है, 11 है, 0 है, 11 है, 5 है, 4 है। इसी तरह थाउजेंड्स ही फिगर्स हैं। जो थाउजेंड फिगर्स हैं तो कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक एक को हम एवरेज देखें, फ्रीक्वेंसी देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई सरल तरीका निकालें। तो सरल तरीका के लिए क्या करते हैं हम, 0 से 10 की एक रेंज बना दी, 10 से 20 की ये बना दी, 20 से 30 की अलग रेंज बना दी, 30 से 40 की, 40 से 50 की, 50 से 60 की, 60 से 70 की, 70 से 80 की, 80 से 90 की, 90 से 100 की। ये हमने क्लास बना दी। जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन होता है, इसीलिए क्लास बना दी। ये एक क्लास हो गई जिसमें उन बच्चों को की गिनती करी जाएगी 0 से 10 कितने बच्चों के आए। ये दूसरी क्लास हो गई। तो ये हमें क्या कहते हैं, क्लास डिवीजन हो जाता है। अलग अलग क्लास के अंदर हम फिगर्स लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जिस तरह क्रिकेट मैच खेलते होंगे, उनकी काउंटिंग करते होंगे। सबसे पहले 7 को क्या है, ये इस रेंज में आएगा तो हमने एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का तरीका, एक हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, फिर 7 इसकी एक लाइन खींच दी, फिर 8 एक लाइन खींच दी, फिर 9 एक लाइन खींच दी, 10। जनरली ये क्या होगा, सिस्टम में ये करेंगे, ये 0 to 10 तो है, लेकिन 10 हम यहाँ पे लेंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। और 0 से 10 और 10 से 20 भी कर सकते हैं। तब 10 अगले फिगर में आएगा। अभी हम इस तरह करते हैं। तो नाउ 10 के अंदर हमने इसको काट दिया, यानी ये 5 का ब्लॉक तैयार हो गया। नेक्स्ट 10, 8, 9, 7, 6 पे अब फिर 5 का ब्लॉक तैयार हो गया। 10, 5, 4, 3, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 9। नेक्स्ट 19 किस में आ रहा है, इस वाले ब्लॉक में 19। 29 किसके अंदर आ रहा है, इसमें इधर हमने काउंटिंग कर ली। इस तरह से सर हम क्रिकेट खेलते थे तो इस तरह हम स्कोरिंग करते थे। वेरी गुड। इसी तरह आपको स्कोरिंग करनी है। 81, 81, 71, 71, 22, 22, 29, 29, 28, 28, 24, ये अपना एक ब्लॉक तैयार हुआ। 26, 1, 27, 1, 31, 1, 32, एक और लाइन, 82, एक और लाइन, 54, 54, 47, 47, 33, 33, 22, 22, 28, 28, 25, एक ये ब्लॉक बन गया। 22, 22, 22, 22,